हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट क्लासेस सुपौल में। आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मात्रकों के स्टेज के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मात्रकों के कुछ स्टेज के बारे में, कि क्या वो स्टेज होता है जिसके जरिए हम किसी भी फिजिक्स के ऊर्जाओं का या फिजिक्स के सब्सटेंस का मापन करते हैं। जैसे होता क्या है कभी कभी कि दूरी को होता क्या है कि कभी हम मीटर में मापते हैं या कभी सेंटीमीटर में मापते हैं या कभी किलोमीटर में मापते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, उसे कभी सेंटीमीटर में मापते हैं, कभी मीटर में मापते हैं, कभी किलोमीटर में मापते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो समझिए इस बात को कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अमूमन किसी भी चीज को हम ना मीटर में मापते हैं। जैसे देखिए मीटर, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्चुअली हम किसी भी चीज को मीटर में मापते हैं और इस मीटर से छोटा जो होता है वो मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर। इससे छोटा होता है डेसीमीटर और इससे छोटा होता है मिली। यानी कहने का मतलब हुआ कि मीटर से जो छोटा होता, मीटर से छोटा सेंटी से छोटा डेसी से छोटा मिली, और मिली से छोटा होता है माइक्रो से छोटा होता है नैनो से छोटा होता है पिको। यानी कहने का मतलब हुआ कि मीटर से छोटा क्या होता है सेंटी से छोटा डेसी से छोटा मिली से छोटा माइक्रो से छोटा नैनो और नैनो से छोटा पिको। ये मीटर से जो छोटा होता उसका ग्रुप है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मीटर से छोटा सेंटी से छोटा डीसी से छोटा मिली से छोटा माइक्रो से छोटा नैनो से छोटा पिको। जैसे याद करना है आपको, सेंटी डीसी मिली तीन के ग्रुप में आपको याद करना है। जैसे देखिए सेंटी डेसी मिली माइक्रो नैनो पिको। फिर से देखिए याद ऐसे करेंगे, तीन के ग्रुप को लेंगे। जैसे सेंटी डीसी डेसी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, सेंटी डेसी मिली माइक्रो नैनो पिको। यानी कहने का मतलब है कि ये मीटर से जो छोटा होता है उसकी एक ग्रुप है, उसका एक श्रेणी है। अब देखिए कि मीटर से जो बड़ा होता है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। और मीटर से जो बड़ा होता है वो होता है डेका, उसके बाद होता है हेक्टा, उसके बाद होता है किलो, उसके बाद होता है मेगा, उसके बाद होता है गीगा, उसके बाद होता है
टेरा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मीटर से बड़ा जो होता है वह मीटर से बड़ा होता है डेका, डेका से बड़ा हेक्टा, हेक्टा से बड़ा किलो, किलो से बड़ा मेगा, मेगा से बड़ा गीगा, गीगा से बड़ा टेरा। इसको ऐसे याद करेंगे, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, ऐसे याद करेंगे, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। जब भी आपको याद करना है वो तीन तीन के ग्रुप में याद करना है। जैसे देखिए डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। अब देखिए होता क्या है कि मीटर से जो छोटा वाला श्रेणी होता है जैसे सेंटी डेसी मिली माइक्रो नैनो पिको, और मीटर से जो बड़ा होता है डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, या मीटर से 10 गुना छोटा होता है सेंटी, 10 और सेंटी से 10 गुना छोटा होता है डेसी, डेसी से 10 गुना छोटा होता है मिली। यानी कहने का मतलब हुआ कि मीटर से 10 गुना छोटा क्या होता है सेंटी होता है, और सेंटी से 10 गुना छोटा क्या होता है डेसी होता है, और डेसी से 10 गुना छोटा क्या होता है मिली होता है। ठीक उसी प्रकार यह तो बड़ा वाला की, यानी कहने का मतलब हुआ कि यह एक छोटा वाला श्रेणी है, छोटा वाला, और यह जो श्रेणी है यह श्रेणी किसका है बड़ा वाला, बड़ा वाला। यानी कहने का मतलब हुआ कि छोटा वाला श्रेणी यानी मीटर से 10 गुना छोटा होता है सेंटी, सेंटी से 10 गुना छोटा होता है डेसी, और डेसी से 10 गुना छोटा होता है मिली। ठीक उसी प्रकार मीटर से 10 गुना बड़ा होता है डेका, डेका से 10 गुना बड़ा होता है हेक्टा, और हेक्टा से 10 गुना बड़ा होता है किलो। लेकिन जब आप मीटर से तुलना करेंगे तो देखिए मीटर से 10 गुना छोटा सेंटी, मीटर से 10 गुना छोटा क्या होगा सेंटी, और मीटर से जो डेसी छोटा होगा वह 100 गुना होगा, लेकिन सेंटी से 10 गुना ही होगा। लेकिन जब मीटर से तुलना करेंगे तो मीटर से 10 गुना छोटा सेंटी, अब मीटर से 100 गुना छोटा क्या होगा डेसी होगा, अब मीटर से 1000 गुना छोटा क्या होगा मिली होगा। ठीक उसी प्रकार बड़ा वाला में देखिए मीटर से 10 गुना बड़ा क्या होगा डेका, और डेका से 10 गुना बड़ा हेक्टा, और हेक्टा से 10 गुना बड़ा किलो। लेकिन जब आप मीटर से तुलना करेंगे तो मीटर से 10 गुना बड़ा डेका होगा, लेकिन मीटर से जो हेक्टा बड़ा होगा वह 100 गुना बड़ा होगा। कितना गुना 100 गुना। अब मीटर से जो किलो बड़ा होगा वह 1000 गुना बड़ा होगा। तो देखिए यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम मीटर से तुलना करेंगे तो मीटर से 10 गुना बड़ा डेका, अब मीटर से 100 गुना बड़ा हेक्टा, अब मीटर से 1000 गुना बड़ा क्या होगा किलो। तो जब हम इससे 10 बड़ा होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10 मीटर से 10 गुना बड़ा डेका, तो हम लिखते हैं 10 मीटर। मीटर से 100 गुना हेक्टा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 मीटर। मीटर से 1000 गुना बड़ा किलोमीटर तो यहाँ लिखेंगे 1000 गुना मीटर, लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए छोटा वाला में तो मीटर से जब 10 गुना छोटा होगा सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला बड़ा था तो उसमें क्या किए गुना किए, लेकिन 10 अगर छोटा होगा तो उसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। यानी कि मीटर से अगर 10 गुना छोटा होगा सेंटी तो मीटर बटे 10, अगर मीटर से डेसी छोटा होगा तो 100 छोटा होगा तो मीटर बटे 100। अब मीटर से अगर मिली छोटा होगा तो मीटर बटे 1000, क्या होगा 1000। अब देखिए अब फिजिक्स क्या कहता है कि जब कोई भी चीज जैसे देखिए अगर लिखा रहता है तो दोस्त इसका मतलब हुआ कि 10 टू द पावर 1, अगर लिखा है 100 तो इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर 2, अगर लिखा हुआ 1000 तो इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर 3। तो उसी प्रकार अगर 10 मीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, लेकिन
यह तो प्लस में है, तो इसलिए यहाँ 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर 3। लेकिन जब यह इसका जो पावर होगा यह माइनस में होगा, चूंकि बट्टे में है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो इसलिए यह कितना होगा 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2 और 10 टू दी पावर -3। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि हम कितना स्टेज बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेज करके बढ़ते जा रहे हैं। 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3। अब देखिए बड़ा वाला में 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3। यानी अभी तक आप कितना स्टेप को बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप करके बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे अब आगे जो बढ़ना है वह लगातार 3-3 स्टेप को बढ़ना है। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3। बड़ा वाला में 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3। तो देखिए कितना कितना करके बढ़ रहे हैं, एक एक बढ़ रहा है। लेकिन इससे जो अब आगे चलिएगा तो आगे एक एक नहीं 3-3 स्टेप आगे बढ़ना होगा। जैसे देखिए जब आप माइक्रो पे जाइएगा तो माइक्रो होगा 10 टू दी पावर -6। अगर नैनो पे जाइएगा तो 10 टू दी पावर -9। अगर पिको पे जाएगा तो 10 टू दी पावर -12। कितना होगा 12। ठीक उसी प्रकार अगर मेगा पे जाइएगा तो मेगा का कितना होगा 10 टू दी पावर 3 है तो 3 गुना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो 3 स्टेप बढ़ेगा तो कितना होगा 6। और 3 स्टेप इससे आगे बढ़ेगा तो 10 टू दी पावर 9। और उसके बाद क्या था 6 नंबर में 13 था ना, 13। तो इसका 10 टू दी पावर 9, तो इससे 10 टू दी पावर 9 से अगर 3 स्टेप आगे बढ़ेगा तो 10 टू दी पावर 12। क्या होगा 12। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब मीटर 3-3 के ग्रुप में आपको याद करना होगा। जैसे देखिए सेंटीडेसिमिली और उसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको। तो यहां तक सिर्फ एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहां तक सिर्फ एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है उसके एक स्टेप नहीं 3-3 स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि फिर से समझिए 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3। तो इन तीनों में आप कितना स्टेप करके बढ़े हैं, सिर्फ एक स्टेप करके बढ़े। ठीक उसी प्रकार बड़ा वाला में 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3। यहां तक कितना स्टेप करके बढ़ रहे हैं, एक स्टेप। लेकिन इसके बाद जो बढ़ना है वो एक स्टेप नहीं 3 स्टेप करके बढ़ना। जैसे उसके बाद माइक्रो का 10 टू दी पावर -6, नैनो का 10 टू दी पावर -9, पिको का 10 टू दी पावर -12। तो अब देखिए उसके बाद मेगा का 10 टू दी पावर 3 से क्या होगा 6, और गीगा का 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 13 का 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 12। तो इस प्रकार एक सीक्वेंस में बढ़ता चला जा, यहां तक ही नहीं रहेगा। अगर इसके आगे जाएंगे, जैसे मानिए अगर इसके आगे जाएंगे तो आगे जो होगा उसका कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर क्या होगा -12, 3, 15। और 13 के आगे जो होगा उसका पावर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 15। तो जहां तक ये बढ़ेगा तो यहां से अब जो भी बढ़ेगा तो उसमें 3 क्या हो जाएगा पावर बढ़ते जाएगा। इसमें भी 3 पावर, इसमें प्लस में बढ़ेगा, इसमें माइनस में बढ़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि भारत की प्रणाली के अनुसार, यानी भारतीय प्रणाली के अनुसार हम लोग सिर्फ 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2-2 स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन ब्रिटिश प्रणाली क्या कहता है, यानी अंग्रेजों का जो प्रणाली है वो प्रणाली क्या कहता है, वह 3-3 स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे देखिए वह क्या करता है कि 1000 को 1 पे 3 गो जीरो को लिखता है वह के, क्या लिखता है के। उसके बाद 1 पर 6 गो जीरो को वह लिखता है एम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 1 पर 3 गो जीरो को वह लिखेगा के। कौन, ब्रिटिश प्रणाली का कहना है। यानी
अंग्रेजों का जो प्रणाली है वो प्रणाली का कहना है कि 1 पर 3 गो जीरो, के 1 पर 6 गो जीरो, एम 1 पर 9 गो जीरो, 1 पर कितना जीरो, सॉरी 1 पर 9 गो जीरो, उसको लिखेगा बी। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 पर 3 गो जीरो, के 1 पर 6 गो जीरो मिलियन, 1 पर 9 गो जीरो बेरिलियम, और 1 पर इस प्रकार 12 गो जीरो होगा तो कितना होगा, टेरिलियम। क्या होगा, टेरिलियम। तो इस प्रकार हमारे भारतीय प्रणाली के अनुसार क्या करते हैं कि हम सिर्फ 2-2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रणाली कहता है कि 3-3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 1 पर 3 गो जीरो तो के लिखता है, 1 पर 5-6 गो जीरो तो उसको एम लिखता है यानी मिलियन, और 1 पर 9टा जीरो बिलियम, और इस अगर 1 पर और 12 गो जीरो होगा तो उस पर क्या लिखेगा, टेरिलियम। तो इस प्रकार यह ब्रिटिश का प्रणाली। एक बात और समझिए, होता क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि यह मीटर के लिए अमूमन यह बनाया गया है, इसके लिए मीटर के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को मीटर, यह एक अमूमन चीज है इसलिए हम मीटर को लेके बताएं, लेकिन अगर किसी भी चीज को लीटर में बताएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे लीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, नैनोलीटर, पिकोलीटर। अभी हम मीटर इसलिए नहीं लिखे, अगर मीटर लिख देते तो वह एक निश्चित फिक्स हो जाता कि मीटर के लिए। लेकिन यह आप अगर यहाँ पे मीटर लिखेगा तो मीटर के लिए यह हो जाएगा छोटा वाला और बड़ा वाला। अगर यहाँ पे ग्राम लिखेगा तो ग्राम के लिए हो जाएगा यह छोटा वाला और बड़ा वाला। जैसे देखिए, आप अगर दवाई के दुकान में जाते हैं तो दवाई आपको कहता है कि यह दवाई 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम कुंच में होगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राम लिखिएगा, थोड़ा देर के लिए अगर ग्राम लिखिएगा तो ग्राम कुंच में सेंटीग्राम, दवाई सेंटीग्राम में नहीं नापा जाता है, डेसी नहीं नापा जाता है, मिलीग्राम मिलीग्राम में लिखा जाता है। किसमें, मिलीग्राम में। तो यहाँ पे लिखेगा mg, क्या होगा, mg। mg का मतलब आप मेगा मत समझिएगा, mg का मतलब हुआ मिलीग्राम। तो यह एक अमूमन है इसलिए हम मीटर को लेके बताया। लेकिन आप अगर यहाँ पे लीटर लिखिएगा तो यह लीटर के लिए हो जाएगा, अगर आप ग्राम लिखिएगा तो ग्राम के लिए हो जाएगा। यानी एक फॉर्मूला को जानने के बाद फिजिक्स अर्थात भौतिकी का यही एक सुविधा है कि जब आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं तो उससे आपको कई कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे लीटर लिखिएगा तो यह लीटर के लिए हो जाएगा, यानी डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर, मेगा लीटर, गीगा लीटर, टेरा लीटर। समझ रहे बात को। और एक बात और समझिए कि जब किसी भी चीज को मापते हैं या जब किसी भी चीज को नापते हैं तो उसका यूनिट जो होता है, यूनिट उसके सामने लिखा जाता है। जैसे सेंटीमीटर, मीटर के लिए सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। आप जान गए कि लेकिन अगर पिकोमीटर हम आपको बताएं कि मीटर से जो 10 गुना छोटा होता है वह क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटी होता है। सेंटी से 10 गुना डेसी, या डेसी से 10 गुना मिली, और मिली से 10 गुना छोटा माइक्रो, माइक्रो से 10 गुना छोटा नैनो, और नैनो से 10 गुना छोटा पिको। उसी प्रकार बड़ा में मीटर से 10 गुना बड़ा डेका, डेका से 10 गुना बड़ा हेक्टा, हेक्टा से 10 गुना बड़ा किलो, किलो से 10 गुना बड़ा मेगा, मेगा से 10 गुना बड़ा गीगा, और गीगा, सॉरी ये गलत है, यही तक 10 गुना बड़ा होगा। कहां तक, यही तक। यानी कि इससे 10 गुना बड़ा डेका, डेका से 10 गुना बड़ा हेक्टा, हेक्टा से 10 गुना बड़ा किलो। उसके बाद तो 3-3 स्टेप आगे बढ़ता है ना। तो इसीलिए, लेकिन जब मीटर की तुलना करेंगे तो मीटर से 10 गुना छोटा सेंटी होगा, और मीटर से 100 गुना छोटा क्या होगा, डेसी, और मीटर से 1000 गुना छोटा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक जीरो छूट गया, मीटर से 1000 गुना छोटा क्या होगा, मिली होगा। और उसी प्रकार मीटर के जब बड़ा वाला में तुलना करेंगे तो मीटर से 10 गुना बड़ा क्या होगा, डेका, मीटर से 10 गुना बड़ा क्या होगा, हेक्टा, हेक्टा से 10 गुना बड़ा क्या होगा, किलो। उसके बाद 3-3 एफ से। तो याद करने का ट्रिक ऐसे ही है, आपको 3-3 ग्रुप में याद करना है। जैसे देखिए, जैसे छोटा वाला में याद करेंगे सेंटी डेसी मिली, सेंटी डेसी मिली, सेंटी डेसी मिली, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको। लेकिन बड़ा वाला में डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा,
मेगा गीगा टेरा। तो इस प्रकार आप देखिए कि कुछ मात्राओं के स्टेज के बारे में आज का वीडियो यही तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।